वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? तो हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम इन योर 7th क्लास। देखिए बेटा, आप लोगों की ना दो बुक्स हैं इंग्लिश की, एक सप्लीमेंट्री है और एक मेन बुक है। ठीक है, तो अभी आपकी मेन बुक नहीं आई है, तो जैसे ही वो आ जाती है तो आपको पता चल जाएगा, आप ले भी लेंगे स्कूल से और फिर उसकी वीडियोस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम सप्लीमेंट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी बुक है इसका नाम है एन एलियन हैंड। ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक है। ये इसका इंडेक्स है। इस बुक में आपके 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है द टाइनी टीचर। ये हम स्टार्ट करेंगे आज। तो चैप्टर का नाम है हमारा द टाइनी टीचर। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन है टाइनी टीचर, है ना। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। Is it the fly? No, it isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. तो कह रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं किसी सबसे ही छोटे इंसेक्ट का नाम, ठीक है, जिसको आपने देखा हो, जो सबसे अक्लमंद भी है। ठीक है, क्या वो मक्खी है? नहीं, मक्खी तो नहीं है। क्या मच्छर है? नहीं, मच्छर भी नहीं है। तो फिर शायद कोई कीड़ा होगा। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, वो कौन है? वो आंट है। आंट यानी चींटी है, यानी इसको आप आंट भी बोल सकते हैं, एंट भी बोल सकते हैं, है ना। तो यानी वो एक एंट है। द कॉमनेस्ट यानी जो सभी जानते हैं, सभी के घर में होती हैं चींटियां, है ना। द स्मॉलेस्ट जो बहुत छोटी भी है, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट और बहुत ज़्यादा अक्लमंद भी है। वाइजेस्ट का मतलब क्या आ गया? यानी सबसे ज़्यादा अक्लमंद, ये समझ लीजिए। फिर अपने टाइप के जानवरों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद ये होती है। ठीक है। द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। कह रहे हैं कि जो एंड्स की जो लाइफ है, यानी एंड चींटियों की जो ज़िंदगी है, उनकी जो स्टोरी होती है ना, बड़ी अनट्रू लगती है। अनट्रू मतलब ऐसा लगता है जैसे कि यकीनन ऐसा सच हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता है। बट पीपल हैव kept ants as pets and have watched their daily behavior closely, so we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature. तो कह रहे हैं कि लेकिन लोगों ने जो है एंड्स को अपने घरों में पाला, उनको पेट्स रखा अपना। ठीक है, और फिर उनको बहुत ध्यान से, बहुत ही क्लोजली उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो तब हम उनके बारे में बहुत सारी बातों को जान पाए हैं, उनके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स को हम जान पाए हैं कि जैसे ये जो है बहुत टाइनी है, हार्ड वर्किंग है और इंटेलिजेंट क्रिएचर है। ठीक है। An ant uses its feelers or antenna for to talk to other ants by passing messages through them. कह रहे हैं कि एक जो एंट होती है वो अपने फीलर्स को, या एंटीना जो उनके ऐसे लगे हुए होते हैं ना, सर के आगे, मुंह के आगे जो लगे हुए होते हैं, उनका यूज़ करती है टू टॉक टू अदर एंट्स, दूसरे एंट से बात करने के लिए, बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। और वो जो है एक एंटीना से दूसरे वाले एंटीना में मैसेजेस को पास करती हैं। वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। आपने देखा होगा जब भी किसी दीवार पर कोई एक चींटियों की पूरी लाइन जा रही होती है ना, ऊपर ही नीचे की तरफ, ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। तो वो ऐसा लगता है जैसे वो चिड़ियाँ आपस में गले मिल रही हैं। देखिए, मैंने तो ऑब्जर्व करा है, आप भी ऑब्जर्व करके देखिएगा। पहले वो थोड़ा सा रुकती हैं, फिर आगे जाती हैं, फिर रुकती हैं, फिर आगे जाती हैं, है ना। तो यानी वो एक दूसरे को ग्रीट करती हैं, जैसे हम सलाम करते हैं तो ऐसे ही वो ग्रीट करती हैं एक दूसरे के एंटीनास को टच करके। ठीक है। There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. Where do they live? ठीक है। अब कह रहे हैं कि हमारे हमारे आसपास भी जो है, या वैसे भी नॉर्मली बहुत सारे टाइप की एंट्स होती हैं, यानी उनकी बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारे काइंड्स हैं। लेकिन सबसे कॉमनेस्ट जो है वो कौन सी हैं? वो ब्लैक और रेड हैं, जो हमारे घरों में पाई जाती हैं। ठीक है, और हमने उनको बचपन से ही देखा है, लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ, कभी इतनी टेंशन नहीं दी कि वो कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती हैं। In their comfortable homes called nests or anthills, each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lays eggs. Others are nurseries for the young ones called grubs. अभी बता रहे हैं हमें कि ये कहाँ रहती हैं? अपने कंफर्टेबल होम्स में। ठीक है, जिसको हम नेस्ट्स बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एंट हिल्स। क्या बोल सकते हैं? एंट हिल्स। और सभी मतलब एक एक एंटिल के अंदर बहुत बहुत कमरे होते हैं ना, कभी कभी 100 कमरे होते हैं। ये कमरे से मतलब ऐसा तो नहीं कि जैसे हमारे कमरे, ऐसा तो नहीं होते, लेकिन उन्होंने पैसेजेस बना रखे होते हैं, यानी पार्टीशंस कर रखे होते हैं। कुछ कमरों के अंदर जो है, जो क्वीन एंट होती है वो अंडे देती हैं। कुछ कमरों के अंदर जो 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 अंडों से जो बच्चे बाहर निकलते हैं, उनकी नर्सरीज होती हैं, यानी उनको रखा जाता है। ठीक है। उन उन छोटी छोटी एंट्स को क्या बोलते हैं? ग्रब्स बोलते हैं। वर्कर्स हैव देयर
रिजर्व्ड क्वार्टर्स दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। तो कह रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं और जो काम करने वाले जो भी चीटियां हैं इनकी इनकी उनके सब बाकायदा रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं कि ये इनका रूम है, ये इनका रूम है, जिसका जो रूम है वहीं रहेगा वो, ठीक है। वो अपना सारा टाइम ज़्यादातर खाना सर्च करने में गुजार देती हैं। या आपने देखा भी होगा, ज़रा सा भी कोई खाना गिरता है वहाँ पर तो फ़ौरन चिड़ियाँ आ जाती हैं, है ना, और उसको उठा कर लेकर जाने लगती हैं। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। और कुछ जो इनके घर में एंट हिल्स में जो रूम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे स्टोर हाउसेज। तो उन स्टोर हाउसेज में वो इस खाने को जो वो लेकर जाती हैं उसको स्टोर करती हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। सोल्जर्स के लिए सेपरेट बैरक्स होते हैं, यानी जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं उसको बैरक्स बोलते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर जो है वो सोल्जर के घर में नहीं रहता, ठीक है। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और ना ही कोई सोल्जर कभी खाना ढूंढने के लिए बाहर जाता है। सोल्जर का काम क्या है कि प्रोटेक्शन देना, यानी जो उनके एंट हिल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, उनकी हिफाजत करना। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। ना ही तो कोई वर्कर, ना ही कोई सोल्जर और ना ही कोई क्लीनर। अब आप ये देखिए, यानी चिट्ठियों के अंदर वर्कर अलग हैं, सोल्जर अलग हैं और क्लीनर अलग है, यानी जो सफाई करते हैं, है ना, वो कोई भी किसी भी ग्रब को हार्म नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते। छोटे छोटे बच्चों को वो अब नर्सरीज में रखते हैं। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो आप देखिए कि एक एंड की जो ज़िंदगी है वो कितनी पुरसुकून है ना। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। कह रहे हैं कि हर कोई अपना काम बहुत ही इंटेलिजेंटली करता है, बहुत बहादुरी के साथ करता है और कभी भी किसी से लड़ते नहीं हैं और अपने ग्रुप में बिल्कुल मोहब्बत के साथ यकजहती के साथ रहते हैं, यानी मिलजुल कर रहते हैं, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसके 2 पार्ट्स में बेटा, है ना, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, तो हम आज फर्स्ट पार्ट ही करेंगे और उसका मैं आपको काम बता देती हूँ क्या काम करना है, कैसे करना है। अच्छा, तो पहले आप ये सुन लीजिए कि आपको इंग्लिश की 3 कॉपीज़ बनानी है, ठीक है। 3 कॉपीज़ में से एक कॉपी आपकी राइटिंग डिक्टेशन की है जो आपको स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट चैप्टर की राइटिंग, लेसन नंबर वगैरह डाल करके राइटिंग करेंगे, डिक्टेशन बुलवाएंगे अपना और चेक भी करवाएंगे उसको, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाली जो कॉपी है वो आपकी हो जाएगी क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी। उस क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी के अंदर आपको वर्ड्स मीनिंग करने हैं, ठीक, और क्वेश्चन आंसर्स करना है। अच्छा, जो भी जिस भी बुक का आप काम करें ना उसका लेसन ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। लेसन तो डालेंगे आप, साथ में बुक का नाम, लेसन का नंबर, लेसन का नाम, इस तरीके से प्रॉपरली करिएगा सारा काम। और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वर्ड्स मीनिंग करेंगे, ठीक। उसके बाद आप करेंगे तीसरी कॉपी आपकी ग्रामर की कॉपी होगी। उस कॉपी के अंदर आपको क्या करना है, जो भी ग्रामर आपको करवाई जाएगी, जैसे एसेज हैं, लेटर्स वगैरह हैं, या इसके अलावा कोई भी ग्रामर है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, वगैरह वगैरह जो भी होगा वो उसमें करेंगे आप। 3 कॉपीज़ हो गई आपको। अब याद रखिएगा किस तरीके से करना है, ठीक है। तो अभी जो है आपको क्वेश्चन आंसर की कॉपी में काम करना है और राइटिंग डिक्टेशन की कॉपी में काम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर की कॉपी में बता रही हूँ क्या करेंगे आप। तो सबसे पहले आप भाई लेसन नंबर 1 डालिएगा, उसका नाम डालिएगा, है ना। पार्ट 1 ये वर्ड्स मीनिंग है ना। तो वर्ड मीनिंग में क्या है, वाइज बुद्धिमान, क्रिएचर जंतु, सर्च खोजना, बराक बैरक, बैरक बोलते हैं इसको, है ना, ग्रब छोटी चींटी, कंफर्टेबल आरामदायक, इनफ काफ़ी, अटेंशन ध्यान, रिजर्व आरक्षण, स्टोर हाउस गोदाम, हैच अंडे से निकलना, विंग पंख, बाइट काटना, बीटल्स भृंग, ग्रीन फ्लाई माह। ग्रीन फ्लाई यानी एक तरीके की मक्खी होती है ना, ग्रीन कलर की होती है। प्लेजेंट सुहानी, हनी ड्यू फूलों का रस, लॉयल्टी वफादार, अपीयर दिखाई पड़ना, फर्म दृढ़, ठीक है। ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं सारे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर्स में क्या करना है। तो अभी देखिए जरा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। तो यहाँ ना इटैलिक में लिखा हुआ है ना, थोड़ी सी अलग राइटिंग में लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि एंड्स की जो लाइफ है, यानी आंट लाइफ जो होती है, उसकी जो स्टोरी है वो लगभग अनट्रू है। अनट्रू यानी जिसपे यकीन आसानी से ना आए। तो इसका क्या मतलब है, ये पूछ रहे हैं। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स, इसका क्या मतलब है ऑलमोस्ट अनट्रू का। हाईली एग्जैजरेटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। 3 ऑप्शन से एक करेक्ट है, ठीक है। हाईली एग्जैजरेटेड मतलब यानी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बता दिया, ऐसा होता ही नहीं है ना। दूसरा कह रहे हैं कि वाकई में इतनी रिमार्केबल है कि ऐसा लगता है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। और तीसरा कहता है कि नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, कोई सच्चाई, कोई हकीकत नहीं है ना। तो देखिए इसमें बेटा फर्स्ट और सेकंड, थर्ड जो है वो रॉन्ग है, सेकंड वाला करेक्ट है कि वाकई में इतनी रिमार्केबल है उनकी लाइफ कि वो यकीन करने में उसमें मुश्किल आती है हमें, ठीक है। तो सेकंड वाला ट्रू है आपका, टिक लगा दीजिएगा इस पर। आप इस सेकंड में देखिए, सेकंड में आपको कंप्लीट करना है सेंटेंसेस।
जैसे यहाँ पर लिखा है एन एंट इज द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, तो ये कंप्लीट हो गया ये। उसके बाद सेकंड है इसका, वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, है ना, मैंने पूरा लिख दिया इसको। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड में आपको क्वेश्चन दे रखा है, इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल। कह रहे हैं किस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आंट की लाइफ है वो एक पीसफुल लाइफ है, यानी सुकून की लाइफ है। ठीक है, तो सुकून की मतलब क्या होगा कि जब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा उनमें, है ना। अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि कहाँ पर है, कहाँ पर हमने पढ़ा था कि उनके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जरा देखिए ऊपर। Soldiers have separate barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सारी की सारी बातें इसमें आ गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एन एंट लाइफ इज वेरी पीसफुल। ठीक है, तो एक एंट लाइफ जो है वो बहुत ही पीसफुल होती है, क्योंकि कोई किसी के काम में दखल नहीं देता, सब अपना अपना काम खुद करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, वर्ड्स मीनिंग जो मैंने आपको अभी बताया है और ये वाला क्वेश्चन तो करेंगे क्वेश्चन आंसर की कॉपी में, और ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे ग्रामर की कॉपी में। ठीक है, बुक का नेम भी जरूर डालिएगा, लेसन नंबर और लेसन का नेम भी डालिएगा। समझ आ गया होगा आई होप। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।